चले भाई ना, देख ले दीवाना। तो लिख लेना भाई टाइप 1, ठीक है। टाइप 2 सॉरी टाइप 2। ठीक। तो टाइप 1 जो आप लिखे थे, क्या उस पर आपने प्रैक्टिस किया था? किसी को सवाल वाल बना था एक दो थे? यस सर। उससे एक चीज आपको सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा, पता है क्या? किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन या किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लौकुल से, क्योंकि तो हर वही चीज है। किसी क्या है, वही अरे ठीक है, मान जो टाइप 1 पढ़े ना आप, उससे एक बात आपको सीखने को मिलेगा, किसी का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस। जैसे 2 8 1 तो बाहर एक आ गया ना भैया, नहीं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। 2 8 7 आ गया, 2 8 5 हो गया, चाहे कुछ भी हो गया इस तरह का, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और एक ग्रुप का आपको पता चल गया, जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के 20 तक का, तो अब डाउन द ग्रुप तो वही रहेगा ना, उसी पर सेटअप कर लेंगे। उससे भी प्रॉफिट है। जिस हिसाब से कोई पूछ दे, मैं बताओ 118 114 चाहे 115 के कहाँ पे आएगा, तो इसे नंबर से सेटअप कर लेंगे। टाइप 2 में लिखना रेगुलर ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये रुको ऐसे लिखो, एस कैपिटल एस कैपिटल पी कैपिटल डी कैपिटल एम, एस पी डी एफ इलेक्ट्रॉनिक। ए भाई तुम कौन सा लिख रहे हो? ये वाला हम लिख बोले हैं, ठीक है, नाराज मत होगा, लेकिन ये वाला लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक अच्छा मैं वो लिख दिए कॉन्फ़िगरेशन। नहीं शशिकांत जी ठीक लिखे, ये बेचारे फोटो देख करके डाइवर्ट नहीं हुए। नहीं तो वही लिखे नहीं अच्छा कोई बात नहीं, मतलब इससे याद रहेगा। यस सर। मतलब अब हम लोग थोड़ा जैसे इसके पहले जो लिखे थे वो सेल वाला के साथ लिखे थे ना जी, भी जिस बेसिस पे, वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे था। जैसे 2 8 चाहे 2 1 चाहे 2 4 जो भी था, वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे था। अब हम उसी को लिखने जा रहे हैं इसके मतलब सेल के सब- बेसिस पे। हाँ सब सेल बोल दिए, सब सेल के बेसिस पे। सब सेल क्या है? तो इसमें लिखना रेगुलर ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रेगुलर आर्डर इलेक्ट्रॉनिक रेगुलर ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बलिदान नहीं भाई, विन्यास। हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई, तो इसमें लिखिएगा जैसे रेगुलर ऑर्डर है ना भाई, देखो इधर देखो, रेगुलर पहले मैं देखो मैं लिख रहा हूँ, आप टेंशन मतलब पहले क्या लिखा है ये मोबाइल, मतलब पहली सेल में तो एक ही मिलेगा यस, तो दूसरी सेल में कौन कौन मिलेगा भाई सर? 2s 2p हाँ एकदम रेगुलर का मतलब 2s 2p तीसरी सेल में कौन मिलेगा? 3s 3p 3s 3p 4s 3p नहीं, 4p। रेगुलर रेगुलर लिखा है। रेगुलर में ठीक है। ठीक है भाई। अब तुम बताओ 4 में कौन आएगा? 4s 4f 4p 4d 4f। यस सर। 5 में कौन आएगा? बोलो भाई। अब देखो अब बचपन से जानते हो सर 4 तक की अब खींचते, फिर आगे अब नहीं खींचते हैं, अब थोड़ा समझौता करने लगते हैं। तो समझौता करेंगे तो 6 या 6p 6d, फिर थोड़ा समझौता करो 7 या 7p। बोलो भाई शशिकांत जी, अब का खत्म कर दो। इतना करेंगे हमारा काम चल जाएगा 118 तक। कहो भैया 118 चली जाएगा ना? अरे 8 सेल ना होती है, नहीं समझे? समझ देख ले यहाँ से 7 ही होता है। अरे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम बस बस 7 ही है ना? वो तो हम बबल सिस्टम में लिख दिया है, बट हमें तो इतने से ही काम चल जाएगा। दूसरा मैटर ये है कि भाई ये टाइप 3 लिखो। अब क्या लिखो? टाइप 3। ये वाला बहुत मस्त है टाइप 3। देखो लिखे रेगुलेटर की नहीं, रेगुलर ऑर्डर नहीं लिखे अभी, अभी काम तो लिख लीजिए तब एकदम प्यार से लिखना भाई शशिकांत जी। 1s 2s 2p 3s 3p 3d। अब उसके बाद अपना अपने में चाप लो। हाँ एक बात देखो, अगर कोई कहे 1s 2s 2p 3s 3p और मान को इधर कुछ 3d कह दिया, अब पूछा बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, क्या पूछा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। पहले सवाल तो ऐसे लगा देंगे यस ठीक, लेकिन अगर उसने कहा विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के आधार पर तब सेल को देखेंगे। किसको? तब सेल को। सेल का मतलब इधर देखो भाई, एक छापते भी रहो उसको, एक साथ दो काम करो। 3s बराबर 3p बराबर ऐसे, 2s बराबर 2p, ये ऐसे देखेंगे सेल के रिस्पेक्ट में ऐसे। अगर उसमें हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पूछ दिया तब इस तरह से लगा, ध्यान रखना। यस सर। इस तरह का सवाल कहीं मिला होगा, लेकिन आप ध्यान नहीं हम दिए। लगाए भी, मिला भी है।
बताएं कहाँ अगर वो पूछेगा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दवा ऐसे लगाएंगे, ये सवाल एनसीईआरटी का है ना, इस तरह का। एनसीईआरटी में तो कहने का मतलब है भाई कि सब कुछ आपको आना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में क्या पूछ देंगे हमसे पूछने नहीं ना आएंगे, और उसमें आजादी में आप ही रहेंगे ना लड़ाई में, मिल जाएंगे कहाँ मुझे पूछेंगे। और उस समय मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आधार उस समय जो होगा एडमिट कार्ड आपके पास रहेगा, सचकांत जी के पास रहेगा, सन्नी जी के पास रहेगा, हम लोग तो बाहर वॉचमैन ही वाला कार्ड रहेगा कि आएंगे तो बैग लेके बैठे हैं। लेकिन इस बार का सिस्टम बहुत गड़बड़ था। क्या 11 बजे बुला के बैठाया 1 बजे तक, उसके बाद मिल रहा है पेपर। कहाँ जिसका पहला असल में बैच में था वो देखिए, कैसे पूछेगा छोड़िए। टाइम। ये समझ गए ना, छापते रहो। मौसम कितना अच्छा होगा शांत रहो। हाँ, एक यही है कि हम लोग नेचुरलिटी बहुत कुछ फील करते हैं बैठे बैठे, इसका तो आनंद पढ़ाई का मिलेगा। आनंद हो रहा है। गर्मी जब आएगा तो इसका और आनंद मिलेगा। गर्मी जब टॉप क्लास के आएगी, बस एक दिन दिक्कत हो जिसमें बरसात हो, उसमें छाता लगा लिया जाएगा, छाता तो अलग से लेके आएंगे। हाँ जी, अब देखो ये अरे टाइप तिरपाल 3 में बिछा दीजिए। हाँ तिरपाल नहीं, बंदर लेके भाग जाएगा। नहीं भागेगा। अरे तू तुमसे आगे है, बनारस है नहीं, बस बनारस बस है, बंदर दोनों बहुत मिलेंगे आपको, लूटने वाले। ठीक है, इधर आ जाओ, तुम का ही छप रहे हो। अरे वैसे ही समझ नहीं पा रहे थे, मिटा जाएंगे गुरुजी तो। बताओ भाई लोग। नहीं जरूरी है सर जी, नहीं तो गड़बड़ लिख दिया। अरे गड़बड़ का जाके किताब बार खोल लेंगे, हाँ क्लियर ये हो बात जाएगा। अलग है। ऐसे NCERT भी में छापेंगे तब तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप। एक बार गुलाब लेने 10 सेकंड तक ऐसे ले जा रहा था, उसने कितनी बातें बोल देता है बिना लिखे पढ़े। बताइए। तो कोई बोलता है तो लिखता है कि क्या बोल रहे हैं आप, बताइए। एक बार इसे देते हैं उसे आप कितना बोल देते हैं। हाय बतन तेरे लिए इधर आ जाइए। टाइप 3 देखो बहुत ही अच्छा है ना, इधर देखो, पहले आप सिंगल हो ना, पहले बोलो भाई। मान लो आप संकट मोचन गए, पहले कहाँ गए? संकट मोचन। पहले तो सिंगल जाएंगे। अब जैसे मान लो पहली बार जाओगे संकट मोचन, पैदल जाओगे सोचो। प्रिया के लिए, यस सर। बोलो भाई। हाँ संकट फिर दूसरे दिन गए, फिर वही मिली, गलती से कौन मिल गए? प्रिया। क्योंकि पहली बार तो सिंगल जाओगे ना संकट मोचन, भगवान से मना ली, दूसरे दिन कौन मिल गई? संकट में पैदल गए प्रिया मिल गई। फिर दूसरे दिन कौन मिली? वही मिली। अब जब सोचेंगे प्रिया मिल गई तो इनका थोड़ा दिमाग अब धीरे धीरे आगे बढ़ा। सोचेंगे अब गुड़िया आ जाए। हाँ, अब क्या सोचेंगे? ये नंबर बताइए। जब प्रिया मिल गई तब कौन मिल जाए? अब सोचेंगे बीच में गुड़िया भी आ जाए कुछ दिन बाद। हाँ, फिर एक बार गए तो फिर देखो फिर गुड़िया वही मिल मिल गई। मतलब गुड़िया इनके लाइफ में हाँ। संख्या बढ़ने लगी धीरे धीरे। Yes, sir. हम दो हमारे एक, इधर आ जाओ हाँ, भाई, पहले सिंगल थे ना। वन चैन। हाँ, यस फिर उन्होंने कहा कि अब जैसे मतलब गुड़िया, तो सोचा थोड़ी अब गुड़िया दौड़ने लगे, क्या होने लगे? तो इन्होंने कहा ओ अब गुड़िया जो थोड़ी फास्ट दौड़ने लगे, समझ रहे हैं? बोले भाई तो समझ रहे हैं आप? हाँ समझ गए सर जी। हम्म? हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से गया है वो। बहुत सही है। अब ये कहने कि अब जिंदगी में लास्ट में क्या है? यस कुछ है नहीं। जब पूरा गुड़िया अपना देख लिए, सब कुछ अपना मतलब देख लिए लाइफ, अब लास्ट में कह रहे हैं कि अब जिंदगी में कुछ नहीं है। पहले ये मानने वाले नहीं थे। देखिए कितना सिंपल इनका लाइफ है। पहले सिंगल गए थे मंदिर संकट मोचन, संकट किसको खोजे? प्रिया। तो पहले इनको प्रिया मिली, फिर प्रिया के साथ कुछ दिन है, तब कौन आ गई बीच में? गुड़िया। गुड़िया आ गई, डॉल। फिर देखिए कुछ दिन तक गुड़िया, अब ये सोचने लगे कि भाई 5 साल हो गया था, थोड़ा दौड़ने कहीं उड़ने पढ़ने लगे उड़ने जाए। हैं, तो फास्ट दौड़ने लगी, समझ रहे हैं? फिर लास्ट में अब इनका जो सिंगल चल देता है। ये क्या कहना चाहते हैं अब? ये किल्ला ही सही है। ठीक है भाई। अच्छा ऊपर देखो कुल कितना लिखे थे, इसमें उतने हैं। हाँ एकदम उतना ही रहेगा। अच्छा ये देखिएगा, आप फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। पहले मान वही लीजिए चीज़ क्या है है, जो आपको बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आपको यस मिलेगा, क्या मिलेगा? यस तो अगर ये 1 है तो 1 यस होगा, यस सर। लघु से। Two रहेगा, अगर two 2 है तो 2 यस, और 2P 3 है तो 3 3 यस। यस 3P। बस एक बात याद रखना P के लिए कि जब minus गुड़िया one। आएगी तो आपसे और प्रिया से छोटी होगी ना, यस सर। कि नहीं? हाँ हाँ यानी जब डी आएगा तो n-1 होगा, एकदम से n-1 होगा। मतलब अगर ये 4 है तो डी के लिए क्या लिखोगे? 3 3D 3D। 3D मान लो अगर गलती से 5 है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4D 5S 4D 5 यस। फिर क्या लिखोगे? 4D फिर क्या लिखोगे? 5P 5P। सोच लो एक बार। अब देखो पिया फाके कितना कम करोगे? 2 कम दो कर कम दो। कर। कम करके बताओ ताकि इसको चलने तमीज की- से लिखें तो कैसे 6 लिखें? 4 5D नहीं यहाँ से 1 1 यस यस
2s 2p देखो पहले तुम सुनो, पहले सिंगल थे ना, फिर दो दो का जोड़ा दो-दो का रघु जी, यस। फिर देखो तीन तीन का जोड़ा, तीन का जोड़ा। कै बार जोड़ा, 2 बार बार फिर देखो चार चार का जोड़ा, चार का कै बार, 2 बार एक लास्ट में कैसे जाना है, सिंगल है। आए भी कैसे थे, सिंगल। नहीं सुने हैं, हमने रहना चाहिए। तो यहाँ क्या 3s, लिखेंगे, 3s फिर क्या लिखिएगा, 3p देखो आप 4s, यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। अब देखो आओ बाऊ की कहीं इसमें जरूरत किसी की कुछ नहीं नहीं पड़ेगा। है, कहीं जरूरत बताना, नहीं। देखो जी लिखो कि जब 4 4s, इयर्स 3D मतलब ये 18 तो 20 हो गया, एकदम रघु जी। यस सर। अब 20 का तुम्हारा 3D आता ना भाई, हाँ, 3D तो देखो ये कम हो जाता है ना, तो लिखते ना 3D। 3D। अब डी में 10 भरोगे ना, 4P। तो 10 से भरोगे तो 30 हो जाएगा, 30। अब फिर 4P में भर देंगे छठे तो 36 हो जाएगा। अभी भर नहीं रहे, बस बता रहे हैं, बोलो 36 फिर 5 आएगा, 5 5 38 हो गया। यस सर। हाँ 10 फिर भरोगे 4D 4D 48 हो गया, 48। अब फिर 5 6 करोगे तो 56 हो जाएगा। ये हो गया थोड़ा थोड़ा फिर ध्यान से फील करो, 2 फिर भरोगे तो 56 हो जाएगा। 58। अब एक को भरोगे तो मान लो छोड़ो, फिर 14 4 4 है 4 5D लगभग तुम्हारा हो गया, Yes. 86 पहुंच गए। कितना पहुंच गए, नहीं पहुंचे तो समझ रहे कैसे लिख रहे। अब 7 और बताओ क्या लिखे यहाँ पे? 7s 5f 6G 6d नहीं ऐसे नहीं, 7d 7 years हो गया ना, 5P, क्या लिखोगे? 5f हाँ फिर 6D 7P लास्ट में 8 years 8 खाली समझे, थोड़ा थोड़ा नहीं समझे। तो अब देखो सेटअप बन गया, इसको सेटअप कैसे बनाओगे अभी मैं ये भी बता दूंगा तुमको, ये भी आसान लगेगा। अभी थोड़ा आगे जब पढ़ेंगे मेंडली पीरियोडिक टेबल तो वहां भी इसको याद नहीं करना। अभी और आसान, मतलब पहले से ही लग रहा है कुछ आसान है, यस थोड़ा बहुत। बोलो भाई, एक सवाल लिखो, एक यही पे क्वेश्चन लिखो, इसको लिख लो, टाइप 3 लिख लो तो ना, हम लोग काट जाएगा कोई? ऐसा लिखना भाई कि आ जाए एक लाइन में, ऐसा लिखिएगा कि एक लाइन में आ जाए। क्या आपका टेस्ट होता है कंबाइन कहीं? नहीं combine नहीं। वो फिजिक्स वाले भी सर कंबाइन टेस्ट नहीं लेते हैं, नहीं बायो वाले सर वो बायो लेता है। कंबाइन नहीं लेते हैं। आप लोग कंबाइन पेपर नहीं पाते हैं कहीं से, थोड़ा ट्राई किया करिए ना कंबाइन पेपर लेकर के। एलियन का बोल रहे हैं, देखिए एलियन का मतलब किसी इस टॉपिक का सवाल वाल बना लेते हैं आप लोग? हाँ वही बुक से लाते हैं। बुक्स लगा ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बुक कोई उससे नहीं मतलब होता है। देखिए बुक का बस ये मतलब होता है कि कम से कम कॉन्सेप्ट रिवीजन तो हो जाएगा। जैसे आपसे कोई कहे बताओ कौन सा क्वांटम नंबर साइज का इन्फॉर्मेशन देगा? क्वांटम नंबर साइज का नहीं ये जी मुथल वाला है। जी मुथा है तो पहले वही छापते में रहो कि खाली बोल देंगे तो हो जाएगा। ये अभी गुड़िया और प्रिया पे फंसे हैं बेचारे। हैं? अरे संकट मोचन गए थे, सिंगल गए थे, तो दिमाग में कुछ तो भगवान से मंग वही करोगे। ओ भैया यस अभी कह रहे नहीं सर, ये हम जब जाए हनुमान वाला जाएंगे तो वहीं भदोही मांगेंगे, यहाँ नहीं मांगेंगे, यहाँ बहुत भीड़ रहता है। अरे कहीं मांगिएगा ना। हैं? सोच रहे नहीं विश्वनाथ मंदिर ठीक रहेगा सर, वहाँ पे क्या है सेफ्टी रहता है, थोड़ा सा वायरस वायरस नहीं रहेगा कोरोना। हाँ आपसे साइज मैंने पूछा था ना, तो कौन सा क्वांटम नंबर साइज का इन्फॉर्मेशन देता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल। हाँ बट हम लोग ये पढ़े कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है साइज का इन्फॉर्मेशन। शेप का इन्फॉर्मेशन है जी मुथल हाँ, देता शेप देता है। ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन मैग्नेटिक हाँ। स्पिन ये का मैकेनिकल स्टेट बात का तो स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। शेप साइज सर एक और एजीमुथल कुछ और बता दो। हाँ सब्सिडियरी क्वांटम नंबर कहते हैं उसी को। सब्सिडरी का हो, सेकेंडरी का हो, अलग उसी को मैटर बोलते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का हो। उसी को एंगुलर मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है भाई सस्कांत जी? जो हाँ NH एंगुलर मोमेंटम, ये नहीं पता, अब ये नहीं पता एंगुलर मोमेंटम है। ऑर्बिटल कुछ भी खेल दीजिएगा मतलब ऐसे करके तो हो जाएगा। हाँ एंगुलर मोमेंटम क्या फार्मूला था, क्या था उसमें? छापते भी रहिए उसको, टाइम पास मत करिए। जब आपने डबल
नेचर ऑफ लाइट डी ब्रॉली पढ़ा तो वहाँ भी प्रूफ किया गया था MBR और NH upon 2 पर NH upon 2 पर। NH upon 2 पाई। वहाँ लिखा था 1S 2S 3S 4S के लिए क्या होगा, तो आपने कहा था सर ये सब में सेम है, तो यस PDF से कोई मतलब नहीं, बस छापते भी रहो। हो गया। हमने लिखा था 4S 4P 4D 4F, तो सब में जब n बराबर है तो एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा। ये छाप लिए ना भाई। यस सर। अब सवाल लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन find the number of electron एजीमुथल में शेप ऑफ ऑर्बिटल भी होता है, शेप ऑर्बिटल। तो सही तो हमने कहा ना, साइज होता है प्रिंसिपल बताता है, शेप एजीमुथल बताता है, ओरिएंटेशन आपका मैग्नेटिक बताता है। ठीक, देखो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक नंबर 75 which have n plus l बराबर 7 6 which have n plus l बराबर, अब क्या लगा रही, सवाल ही लिख रहे हो गया। क्या हो इसमें, बीच तो पहले इसमें हेल्प लोगे टाइप 1 का, किसका, अच्छा ऐसा क्वेश्चन मिला। फिर हेल्प लोगे टाइप 2 का, तब पहुंचेंगे टाइप 3 पे। ये वाला क्वेश्चन तुमसे पूछा था। यही वाला यस सर, एक साथ था बस, n plus l is equal to तो 7। हम लिखे तो मिटा दी, क्योंकि उसको अगले सवाल में सेटअप करेंगे। तो ये कैसे होता है जो आपसे पूछता हम उसी तरह का बता रहे हैं क्या। चलिए, तो सौभाग्य है कुछ जो पढ़ रहे हैं वही सब किताब में आता है। तो 77 का 75 कैसे लिखेंगे भाई, टाइप 1 से बताओ पहले। अरे एक बार दिमाग में सेटअप कर लो कि लेंथेनाइट के पहले कि लेंथेनाइट के बाद है। लेंथेनाइडा में है, लेंथेनाइड में ही है। हाँ, कहाँ पे है, लेंथेनाइट में कहाँ पे है, नहीं लेंथेनाइड के बाद है। कैसे? कहाँ लेंथेनाइट कहाँ से कहाँ तक चलता है, 58 से 57 कहाँ तक, 71 तक। आई कितना लिखा है, 75 नहीं, उसमें लेंथेनाइड वो में नहीं जाएगा यार, डी अरे अभी बस बाहर तैरे तो रहेगा अभी। बाहर रहेगा। बाहर जस्ट निकला है 2-3 दिन बाद, 71 मतलब 75 तक हाँ। भी जल्दी निकला है, माने डी में वो तो डी कहीं में। 90 के आसपास मिलेगा ना। डी में है। हाँ वो 90 से 3 था। ये लोग कहाँ कहाँ समझ से गया, frustrate समझ हो गया। जाते हैं। जब पहले देखो फील कैसे करोगे, मान लो ये लिख लो 2 8 18 2, मान लो इतना पता, आगे का नहीं पता, तो बाद में हमको सीखने में आ जाता है कि सर यहाँ 18 कर सकते हो, पेनल्टीमेट है, 18 कर सकते हैं, तो इसको भी घुमा फिरा के आप 8 कर सकते हैं। यस सर। इसके बाद अब चौथा सेल भर गया, अब भरोगे तो फिर इधर 2 करना पड़ेगा, फिर इसको 18 करना पड़ेगा, फिर करोगे तो इसको 8 करना पड़ेगा। Yes, sir. कहाँ तक पहुँचे, 18 18 36 36 10 46 46 8 54। 54। तो 54 के बाद क्या आएगा, 32 के बाद लीजिए उसको आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ सुनिए, 54 पे लिखवा इतना, हाँ 54 के बाद क्या आएगा, 54 के बाद 56 आएगा। 56 आएगा, देखा 55 नहीं अरे आएगा, 55 हो गया। जब 55 आएगा तो पहले इसको 1 करेंगे, 56 आएगा तो 2 दो करेंगे, करेंगे। ठीक, अब जब फिर 57 इसमें आएगा तो इसको 9 करेंगे, हाँ और 57 के बाद क्या आएगा, 57 58 सुनो 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 सुनो, यहीं पर तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझे, हाँ। 58 से 71, रूल देखो 2 8 18 18 प्लस x 8 कामा 2, बोलो भाई, यस सर। 2 8 18 18 प्लस x 8 कामा, 2 तो हम चाहते हैं कि सीधे इसको रख लें 32, इसको 8 कामा 2 70 पे आ जाए, कहाँ पे आ जाए, हाँ 10 10 20 20 जैसे इसमें 36। सीधे रख लो 32, कितना, चलो 70 पे लेना, 70 किसका, 70 का बना पड़े, कितना हो गया, जोड़ो 70 का फटाफट, 10 10 20 20 28 36 36। अरे 10 हो गया, 18 10 28 हो गया, 28 30 30 38 हो गया, 14 70 - 37 मतलब ऐसे मतलब 32 आएगा, 14 हो गया, 18 14 32 सीधे 32 आ गया यहाँ पे। 32 हो गया 32। अरे भाई देख लो, ये 10 हो गया, 18 10 28 होता, 28 2 30 होता, 30 8 38 होता, 38 2 40 40 30 70 होता, मतलब 32। हाँ 32। कहो भैया, तो कुछ नहीं करना, इसको खाली इसे मिटाओ और थोड़ा सा इसको पास पास लाके 32 लिखो, इसको लिखो 8 कामा 2,
यस सर। और फिर जब काम नहीं चलेगा तो इधर 71 कर देना। और जैसे ही करोगे 71 तो हो जाएगा 9,2। बोलो यस सर। अब 71 के बाद क्या आएगा? 72 तो 72 आएगा तो इसी डी में भरेंगे तो 10 होगा। 73 आएगा तो 11 74 आएगा तो 12 और 75 आएगा तो 13 लिखते हैं 13,2। 13,2। अब हम चाहते हैं इसको बाहर निकाल के साफ साफ लिख लें। बोलो 2 8 18 32 13,2 यही ना? जोड़ लो भाई 32 का 13,2 कितना हो गया? 10 वहां से हो गया और ये 50 10 60 हो गया, 60 2 62 हो गया, 62 75 हो गया। ठीक है। अरे 13 2 15 हो गया, यहाँ से 32 8 40 50 60 हो गया, 60 2 70 हो गया। सवाल इधर देखो, पहले ये पहले हो गया फर्स्ट। पहले इसमें कोई डाउट? इसको लेके जाओ रेगुलर ऑर्डर में। कहाँ लेके जाओ? नाम सुने हो रेगुलर ऑर्डर का? अब रेगुलर में देखो इसको कैसे पुट करोगे, ध्यान से सुनना। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन लिखोगे? 1s2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन लिखोगे? 2s2 2p6। तीसरी कक्षा में कितने हैं? 18 ध्यान से दोनों मैं जैसे लिख रहा हूँ पहले 3s2 3p6 3d10। ये रेगुलर ऑर्डर अब कुछ देख लो ध्यान से। फिर चौथी में कितना है? 32 इलेक्ट्रॉन ना। तो रेगुलर में क्या लिखोगे? 4s2 हाँ 4p6 4d10 4f14। देख लो 32 हो गया ना? यस सर। फिर पांचवी में कितना है? 13 तो 5s2 5p6 5d भरो कितना रहा? 13 8 हो गया 8 5 13 5 6s2। यस सर। पहले ये 75 हो गया कि नहीं? 75 हो गया कि नहीं? अब इसको लेके आओ कहाँ? संकट मोचन। टाइप 2 को लेके, टाइप 2 ना हो गया भाई? यस सर। ये तुम्हारा टाइप 1 ना हो गया? अब इसको लेके आओ टाइप 3 पे। कहाँ लेके आओ? टाइप 3 पे। टाइप 3 पे समझे कि नहीं समझे? समझ गए। अब पहले लिखोगे संदीप सिंगल 1s2। उसके बाद संदीप पवन 2s2 2p6। फिर 2 का 2 बार जोड़ा ना तो 3s2 3p6। फिर उसके बाद फोर्थ में 3 का जोड़ा। मतलब जैसे अब 3 का 2 का 2 बार जोड़ा हो गया। देखो जैसे 2 का 2 बार जोड़ा हो गया ना, अब 3 का 2 बार जोड़ा। 3 का मतलब कि जैसे 4s2 3d10 4p6 तो 3 का जोड़ा 2 बार। तो जैसे 4 हो गया वैसे तुम्हारा आएगा 5s2 4d10 5p6। बोलो भाई। यस सर। अब देख लो इसमें, देख लो पहले कौन कौन बचा। रुक जाओ। 5d कितना है यहाँ पे? अभी रुक जाओ, 5d छोड़ो। अभी ये 6 तक है ना ये, तो फिर लिखेंगे 6s2 क्या लिखेंगे? 4f14 5d10 और 6p6। ठीक, अभी रुक जाओ, बता रहा हूँ, रुक जाओ, फर्स्ट एक बता रहा हूँ, रुक जाओ। अब सुनो पहले, जैसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में 32 पांचवी में 13 छठवीं में 2। यहाँ सीखो पहले। जैसे देखो 1s2 हो गया, मिटा दो। 2s2 2p6 3s2 3p6 जो मतलब नोट हो गया पहले उसको मिटा लो। यहाँ तक सही है ना? फिर देखो 4s2 यहाँ लिख दिया, 3d10 यहाँ हो गया, 4p6 यहाँ हो गया, 5s2 देखो यहाँ लिख दिया, 4d10 यहाँ लिख दिया, 5p6 यहाँ लिख दिया। ठीक, 6s2 6 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 4f में कितने हैं? 14। बोलो भाई। यस। फिर 5d में कितना है? 5। तो यहाँ क्या करोगे? 5। और देखो कोई बचा उसमें, इसको मिटा देंगे। नहीं समझ भाई, जितना इसमें था मैंने उसको इसमें सेटअप कर दिया ना एनर्जी ऑर्डर में। अब जोड़ो, पढ़ो जी कितना है? 2 2 2 2 4 4 10 6 10 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 14 70 5 75। नहीं सर। समझ गया। अब तुम ध्यान से सुनना, इसमें लगाओ n+l। क्या लगाओ? n+l कितना आएगा?
एन की वैल्यू 4 के लिए हो जाएगी 4, एल इसका 2 6 SPD अरे मूर्ख आदमी डी एसपीडी ग्रेल की वैल्यू डी ग्रेल के बाद 2 तो 4 और 2 डर क्यों है इतना? फोटो मिटा दिए फिर भी फ्रस्ट्रेट है। देखो 5 और 1 5 0 छोड़ दो, इधर आ जाओ 6 0 4 3 7 5 2 7 इसको नहीं लिखेंगे। और किसी में 6 अलग हो जी, 6 और किसी में n प्लस n की वैल्यू 6 आ रही है। नहीं ये 3 2 5 होगा, ये तुम्हारा 5 होगा, वो तुम्हारा 4 होगा। यानी अगर हमको n प्लस l की वैल्यू 6 बोला अच्छा इस हिसाब तो से पहले क्या क्या मिला? 4d10 मिल गया 10 इलेक्ट्रॉन 6 बोलो भाई, यस और 5p6 मिल गया और 6s2 मिल गया। यस तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 6 16 2 18। अगर हमको n प्लस l बराबर 7 बोलता, क्या बोलता? एन प्लस एल तो इसको पकड़ लेते, इसको पकड़ लेते, 14 5 और 19 हो जाता कि नहीं? यस सर, होता कि नहीं होता भाई बोलो? यस सर। हमसे यही पूछा ना कि n प्लस l में कितने वैल्यू होंगे? तो कौन कौन आया? 6s2 4f क्या मिला? मतलब किसमें n प्लस l की वैल्यू मिली से? 4 या 14 5 डी चलो समझ गए? यस बस कुछ छापो एक बार तो। इतना बड़ा तो सर जैसे देगा तो इतना बड़ा तो कैसे करेंगे? ये सीधा मैं तो बता रहा हूँ ना भाई। टाइप 3 लगा देंगे बस हो जाएगा। हाँ जैसे पहले तो बस 2-3 बार सीखते समय तो लिखना पड़ेगा ना, फिर बाद में सीधे संदीप पौन उठा फेंकते चले जाओ। नहीं समझे? संदीप पौन को उठा फेंकते चले जाओ। अरे भाई इतना पता है कि सर जब भरोगे तो ऐसे ही भरोगे। देखो टाइप 1 में हम खाली इलेक्ट्रॉन को सेटअप कर रहे हैं, टाइप 2 में लोग मुझे सेटअप फाइंड आउट कर रहे हैं कि सेल कौन सा है। मतलब पहली सेल में देखो, जैसे मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 8 है, तीसरी में भी 18 है, चौथी में 32 है, पांचवी में 13 है, छठवीं में 2 है। तो इसको रेगुलर का मतलब होगा, जैसे आपने जो लिखा इसके पहले रेगुलर आर्डर। ये देखो जैसे मान लो ये पहली है तो इसमें 2 ही भरना है, दूसरी में 8 भरना है, तीसरी में हमको 18 भरना है, ठीक, चौथी में 32 भरना था, ये पूरा यहाँ तक हमको 32 भरना है। जैसे पांचवी में 13 है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको 13 भरना है। खाली क्या भरना है इसमें? 13। छठी में 2, मतलब सिर्फ आपको पूरा ये जो पूरा है ये तो इसमें 2 ही भरना है। तो 2 जब भरोगे तो ऐसे ही भरोगे, 13 भरोगे तो यहाँ भरोगे, यहाँ भरोगे, यहाँ भरोगे नहीं। यस सर। और फिर बाद में इसको सेटअप कर लेंगे पीछे। नोट करा इसको। इसका यही सवाल लगाओ, जेड बराबर 100 कर लेना। जेड बराबर 100। क्या करना? तो जेड बराबर 100 करोगे तो पहले आप टाइप 1 लिखोगे ना, फिर टाइप 2 लिखोगे, इतना पहले कर लोगे ना। फिर सवाल तो टाइप 3 में पूछा जाएगा ना कि मतलब क्या आप तो पहले देखो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 पहले अपने से कर लोगे, ठीक है, उसके बाद हम सवाल लिख सकते हैं। नहीं समझे भाई? समझ गए। अरे भाई जैसे 100 दे दिया गया, पहले टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 पे सेटअप करोगे पहले, उसके बाद में सवाल की जरूरत पड़ेगी कि उसमें क्या क्या सवाल बनेगा। जैसे लोग समझ गए सर। तो इसको नोट करके फिर 100 पर सेटअप करिए दिमाग। जेड बराबर कितना लीजिए? 100। लेकिन सीधा ना कर दे, सीधा तीसरा वाला टाइप लगा ही कैंसिल कर दो। इसी में लिखिए, अब क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैव n प्लस l बराबर 7। एटॉमिक नंबर वो होने क्या 100? अच्छा इसी 7 बताना है। हाँ इसमें n तो अभी ये और हो दूसरा गया। सवाल लिखिए, इन द एबव क्वेश्चंस। नेक्स्ट सवाल लिखिए, अरे नया लाइन से लिखो भाई। इसमें नहीं नहीं नया सवाल, मतलब उसी, मतलब जो जेड बराबर 100 अच्छा, है ठीक, ठीक। उसी का दूसरा सवाल लिखिए। ठीक ठीक इन एबव क्वेश्चंस n प्लस l बराबर 7, s बराबर प्लस आप, एस बराबर यस सही है। n प्लस l बराबर 7 और s बराबर प्लस आर। प्लस आप। दूसरा लिखिए,
उसी में मतलब फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी में ना विच हैव n प्लस l बराबर 7 m बराबर 0 m बराबर एक और लिखिए इन द अबव क्वेश्चंस फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैव n प्लस l बराबर 7 m बराबर -1 एंड s बराबर प्लस हाफ। जो उस बराबर प्लस आपने समझ गए आप? एकदम तो अब जैसे आपने फटाफट इधर बोलो भाई, आपको आ रहा है, फटाफट बोलो। देखो पहले 100 है जेड बराबर बोलो। तो देखो 2 8 18 अब बताओ 32 32 32 12 दूं ना। पहले 8 का 2 कर लो, पहले क्या कर लो 20 का मैं 2 या कर फिर दिया रुक सही जाओ है। रुक जाओ, पहले 9 का 2 कर लो। ये आपका धनाड़ वाला रूल हो गया कि जोड़ो 10 और ये 30 और 20 50 10 60 60 30 90 90 2 92 मतलब यानी यहाँ कम होगा देखो 103 तक जाता है ना। हाँ ये आप 103 का लिखे ही हैं। नहीं समझे आप? तो हमको 100 तक चाहिए। तो यहाँ पहले कर ले 8 का 2 क्या कर ले 8 का मैं 2 ये निकला 18 प्लस x 8 का मैं 2 कर दी तो 31 हो गया सीधा। नहीं समझे? पहले वो घट तो गया। अब यहाँ देख लो बस कितने से 10 हो गया और ये 30 20 50 10 60 10 70 यानी हमको यहाँ 30 चाहिए। सही जोड़ना है तो जोड़ो बोलो ये समझ गए। अब एक बार जब तुम्हारे एक बात समझ में आ गया ये 1s2 2s2 3 4 5 6 7 ठीक। अब पहले हम देखो इतना लिखेंगे जैसे पहली सेल छोड़ दो दूसरी छोड़ दो तीसरी छोड़ दो क्योंकि इसमें कभी 7 आएगा ही नहीं। बोलो पहले कुछ कभी तो आएगा नहीं भाई साहब। देखो तुम तो हम क्या बता रहे तीसरी में तो कभी n प्लस l करने पे 7 आएगा। जैसे 3s 3 पे 3d करोगे 7 ही ना आएगा। अच्छा 4s 4p 4d 4f 4f में 4 3 7 आएगा ना, लेकिन 4s 4p 4d में नहीं आएगा। नहीं आएगा। अगर तुम इसमें चाहो तो खाली लिख लो 4f 40 4f14 यही लिखेंगे। नहीं समझे? क्योंकि इसमें आपको 7 मिलेगा 4 3 7 मिलेगा हाँ, इसमें मिलेगा। और किसी में तो मिलेगा नहीं। नहीं। अच्छा 30 लिखना था यानी 5 हो गया। हाँ, पहले ये सोचो कि n प्लस की किसकी वैल्यू वो होती है इसमें हो जाएगी D की 5 डी की रहेगी और 5 P 5 और d करोगे तो 5 तो 7 हो गया हाँ, और और 6 6 प्लस P तो 6 तो इसमें आएगा नहीं 6 नहीं 6 तो उसमें आएगा खाली 5d 5 आएगा। आएगा। हाँ ठीक है। हाँ सर 6 भी आएगा सही ना। 6 तो आगे वाले में 6 yes अभी आएगा। 5 वाला में। तो ये देखो 6 इसमें आएगा ना हाँ 6 इसमें आएगा। 6 यस और 6 p इसमें आएगा तो 6p यहाँ से लेंगे हाँ और 7 यस यहाँ से लेंगे। इसमें से क्या लेंगे? इसमें से 5d लेंगे। अब सुनो जैसे हमको मान लो लिखना है 5 जिसे 5s 5p 5d 5f ये समझ गए। यस सर। यानी हमको पहले देखो 30 भरना है तो 2 इसमें कितना आएगा 2 छः। 6 2 8 2 6 इसमें 10 कितना हो गया 18 हाँ 18 और 10 यानी यहाँ भरेंगे 22। 12 ठीक है। बोलो भाई हाँ यस सर नहीं समझे? समझ गए। समझ गए समझ देख लो सही भरा है ना। हाँ यहाँ 5d10 ले लेंगे 7 के लिए n प्लस l। तो रुक जाओ यार, ये तो सही नहीं कि 5f में 12 ही रहेगा। हाँ सही है वही आया ही हम हाँ लोग सही सही है। है। हाँ सही। तो यहाँ से उठा लें 5f हाँ 12 हाँ यहाँ जाओगे तो यहाँ से ले लो 6p 6 यहाँ ले लो 7s 2 नहीं 5d लेंगे ना 5D 5d लेंगे ना 5D 10 5 2 7 हाँ हाँ 5d लेंगे। हाँ अब सही 5d 10 तो ये देखो इतना सेटअप बन गया ना। अब हमको देखो जैसे आप पहला वाला लिखे सीखने के लिए अब उसमें से बस ये उठा लिया हमको n प्लस l 7 चाहिए। अब यहाँ फटाफट जोड़ लो कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए 6 2 8 10 18 14 30 32 अरे 14 10 24 36 2 32 ये तो 32 हो जाएगी n प्लस l की वैल्यू 7 हो गई। यस सर। अब पहला उसमें क्वेश्चन क्या लिखा है आप इन द क्वेश्चन n प्लस l इज इक्वल टू 7 और s जो है प्लस हाफ प्लस आपने हमने बोला ना। तो देखो सुनो इसमें 14 है कि नहीं हाँ। तो 7 इसमें मिलेगा प्लस हाँ हाफ प्लस हाफ मिलेगा 5 5 इसमें मिलेगा 3 इसमें मिलेगा 1 इसमें मिलेगा। हाँ हाँ भैया हाँ 5 अरे एक और प्लस है देखो माइनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 16 हर ऑर्बिटल के लिए इसकी 2 वैल्यू होती है तो 32 से तो 16 ऑर्बिटल हो गया ना। यस सर
नहीं। हाँ तो अगर यस की वैल्यू देखें तो यहाँ यस बराबर प्लस हाफ का मतलब आपको 16 इलेक्ट्रॉन 16 मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन। हाँ। अगला फिर आपका सवाल क्या था नेक्स्ट? Next, find the total number of electron n plus l is equal to 7 और m 0 m बराबर तो देखो यहाँ पे कि m बराबर 0 मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। अरे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 यस एक बीच में मिलेगा m बराबर 0। एक देखो यहाँ मिलेगा m बराबर 0, एक यहाँ मिलेगा m बराबर 0 और यहाँ मिलेगा। सब में 2 मिलेगा। सब में दो इलेक्ट्रॉन 2 चौका 8। हाँ नहीं समझ। m तो बीच अच्छा, में हाँ, रहता दो, है, हाँ, हमेशा सही। बीच में यहाँ मिलेगा m बराबर समझ 0, गया। यहाँ मिलेगा m बराबर 0, दो यहाँ मिलेगा m इलेक्ट्रॉन बराबर 0। जो ऑर्बिटल नहीं मिलेगा सब में। मिलेगा। कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए m बराबर 8। 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्या पूछा है? तीसरा in the above question find total number of electron which have n plus l is equal to 7, m is equal to -1 और s is equal to plus half. तो देखो अगर ये m बराबर -1 बोला पहले तो समझो एक टे -1 इसमें मिलेगा, एक तो इसमें मिलेगा, एक तो इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। बस यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जैसे -1 मिलेगा एक ही मिलेगा। उसमें यस बराबर कितना बोला है? प्लस जैसे देखो सुनो अच्छा प्लस आप है। हाँ ठीक। एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना, एक ही इलेक्ट्रॉन। और एक ही इसमें मिलेगा, एक इसमें भी मिलेगा। एक इसमें मिलेगा तीन और एक इसमें नहीं इसमें नहीं मिलेगा। मिलेगा। 3 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस तरह देखें हम बराबर मतलब -1 के हिसाब से और यस के हिसाब से तो आपका 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। बोलो भाई ये था ना इस तरह का सवाल जवाब पूछ रहे थे यस सेटअप सर। नहीं समझे नोट कर लीजिए। मजा आ रहा है। अब वो सवाल अगर इस तरह का हो तो पूछिए। अब हो जाएगा। नहीं समझे भाई पहलवान जी? अब इस तरह से सेटअप कर लेंगे, किसी इलेक्ट्रॉन को खोल लेंगे। एक सवाल कभी आप में ये भी पूछता है इस टाइप का, किताब लाइन ना हो देखना, कहेगा कि अगर हम ईच ऑर्बिटल 3-3 इलेक्ट्रॉन रहे कितना ईच ऑर्बिटल 3 तो सब में जैसे डबल ऐसे ट्रिपल करने लगेंगे। नहीं समझे आप? समझ गए। वो मैं लिखा नहीं है तो वो भी बता देता कि वो मेडिकल में नहीं इस तरह का है। अच्छा एक बात हमको बताओ, अभी सब करने के बाद जेड बराबर 64 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। क्या बताना है? 64 का गुडोलिनियम लिख दिए सर जी। क्योंकि ये AIPMT का है वो सवाल है। एक्सेप्शन दे दिए। हाँ हाँ। एक्सेप्शन तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से एक्सेप्शन नहीं आप आ रही है। नहीं समझे भाई? Yes, sir, समझ अपने साथ कोई समझ रूल- गए, ये रूल है रूल है। जो आपने लिखा लेंथ 9 लिखा 8,2 9,2 इसमें लगेगा 9,2 9, 9,2 ऊपर का छाप लिए हो। इसमें हेल्प करो, बताओ क्या लिखें कैसे? 2 8 2 8 18 30 मत लिखिए 9,2 लीजिए और पहले फिर 18% से लिखना ना, और फिर 9,2 और 64 9,2 पहले ये लिखे। ये 10 हो गया, सीधे 10 यहाँ से हो गया, 10 यहाँ से 20 28 25 25 हाँ 25 सोच लो सही है 25 सही है छोड़ेंगे नहीं, सोच लो एक बार, एकदम देख लो 25 पकड़ के रखिए 25 यस सर सही है ठीक है ना भाई? हाँ अब देखो मैटर इधर नहीं खाली- खाली देख फंसता, ले। मैटर इधर बच्चा वो निपटा लेता है जहाँ तक नोबल गैस है। कहाँ तक? नोबल जैसे गैस। 64 है ना, अच्छा 9 नोबल गैस 10 18 36 54 86 हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनान, ये समझ गए भाई? Yes, sir. तो तुमको पहले जेनान तक दे देगा, कहाँ तक दे देगा? यहाँ तक भर गया। मान लीजिए जेनान तक दे देगा, नहीं देगा वो भी हम बना लेते हैं। तो जेनान तक देखो देखो पहले ऐसा देखो इसको 1s2 रेगुलर ऑर्डर 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 हाँ ठीक रेगुलर ऑर्डर। हाँ ठीक 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 है रुक जाओ 18 तो हो गया ना 3d10 हाँ हाँ बोलो भाई। यस हाँ फिर देखो 25 है तो 4s2 4d कुछ नहीं रहेगा इसमें 4f आ जाएगा। रुक जा नहीं पहले 4d 10 भरो फिर 4f 4f में वही कम भराएगा। पहले ये देखो 10 2 12 12 12 10 22 13 भराएगा 4f 13 13 हो गया। हाँ इसके बाद ये देखो 5s2 5p6 4p कहाँ है? 6s2 तो तुम्हारा 25 इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ 32 नहीं ना उसमें नहीं कि और भरोगे 4p। सही सही समझ गया भाई जो आप कहना हाँ, चाहते हो हाँ। सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 25 है। लेकिन यार रुको 4s 4p 4d 4f
रुक जाओ, ये 4S है ना, यहाँ 4P होगा क्योंकि रेगुलर ऑर्डर है ना। हाँ हाँ तो वही तो यहाँ गलत हो गया। पहले 4S, पहले 4S2, 4P6, 4D, अब देखो अब सही है, 4D10, अब जो बचेगा हो जाएगा 4F, क्या हो जाएगा F। जोड़ कितना बच रहा है 25 में से 10 10 20, अरे सॉरी 16 हो गया ना, 18 नौ बचेगा क्या? 18 7 सात। बचेगा 7। एकदम सही। अब सही बस, वही बस, तो बस। कह रहे हैं। 7 बच गया। यस। अब देखो एक मिनट ये खत्म हो गया, इससे जेनान है ना, देखो रुक जाओ, अब देखो 2 2 6 3 3S2 3D10, देखो यहाँ तक तुम्हारा आर्गन वो हो गया, जिंक खत्म जिंक। यहाँ तक जिंक हो गया, देख लो 30 हो गया। 30 हो गया। 2 2 6 10 12 6 18 2 20 10 30, 30 एकदम पहले यहाँ तक देखो, पहले जिंक हो गया, ठीक। आज जैसे ही लिखोगे 4P6, क्या लिखोगे तो तुम्हारा आगे का नोबल गैस आ जाएगा, क्रिप्टन आ गया। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन मिल गया। पहले इतना हो गया क्रिप्टन, ठीक। अब फिर जैसे ही इसमें से खाली उठाओ 5PS2 को, किसको 5S2 ठीक, 38 हो गया। 5PS2 38, अब फिर ये 10 48, हाँ, अच्छा और इतना फिर उठा लो हो गया तो तो तुम्हारा 54 हो गया। हाँ, क्रिप्टन क्या जेनान जेनान, जेनान। अब देखो बचा कौन, पहले 4F7, 5P6, 6S, नहीं समझे भाई, ये नहीं बचा। यस सर। हाँ यस। देखो एक ही ऑप्शन देगा जहाँ 4F में कितना होगा, नहीं समझे, 4F में कितना होगा 7, या किसी में 6 कर देगा, किसी में 8 कर देगा। तो आपको जब एग्जैक्ट पता नहीं होगा तो उसमें घुमरियाने चक्करियाने लगेंगे। देख लो भाई लोग, यस सर देखिए। नहीं देखो लोग इसी में सब उठा लिया ना, फिर एक बार लिख करके। अब आगे का देखो, यही आपका है, ये बाहरी का चाहिए है, बाहरी में जो भी है उधर ये है। अब देखो यहाँ पे आगे चल के पढ़ेंगे, वो जो ये पढ़ोगे वाला, ये प्लग वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ये 2 है तो ये +2 हो जाएगा, और ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल है, तो इसका +2 ही ज्यादा है तो सुटेबल होगा। तो ये ब्लॉक वाले तो +3 भी शो करते हैं, +2 भी करते हैं, +4 भी शो करते हैं, वो सब छोड़िए। तो ये समझ गए कैसे आया, यस। बोलो भाई, याद हो जाएगा। तो आप घर से आज ये खोजना सवाल उस तरह का कि जैसे कोई पूछा हो कि 118 तक किस ब्लॉक में है, 114 तक किस ग्रुप में है, इस तरह का सवाल एपीएमटी में आया हुआ है। जैसे गोडोलिनियम तो 64 है ना, इस तरह का सवाल प्लस मैं जिस तरह का बोल रहा हूँ, जैसे 154 है तो कौन बोरान फैमिली होगा कि कार्बन फैमिली होगा, इस तरह का सवाल आया हुआ है। तो आज जितने बड़े बड़े जैसे 75 76 ऐसे ऐसे पूछा होगा, सब डाटा डालिएगा इस तरह का, नोट कर लीजिए इसको।